नमस्कार दोस्तों। मैं प्रोफेसर नेगी आपका स्वागत करता हूं एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में। दोस्तों, आज मैं यूजीसी नेट के सोशियोलॉजी टॉपिक के बारे में बात करूंगा, सोशियोलॉजी विषय के बारे में बात करूंगा। इसका पहला यूनिट जो क्लासिकल थिंकर्स के बारे में है, जिसमें मैंने इससे पहले मार्क्स के बारे में बेसिक बातें आपसे की थी। आज मैं एक दूसरे क्लासिकल थिंकर को लेके आया हूं और उसके बारे में भी मैं थोड़ा बेसिक बातें करूंगा और उनके एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से आपका परिचय कराऊंगा। जो थिंकर हैं वो है इमाइल दर्खिम या दुर्खिम, कुछ भी कहिए। कई लोग दर्खिम कहते हैं, कुछ दुर्खिम कहते हैं। तो इमाइल दुर्खिम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सुसाइड यानी आत्महत्या, इससे संबंधित कॉन्सेप्ट की मैं फंडामेंटल या कह लीजिए बुनियादी जानकारी आपको दूंगा। ठीक है, तो हम समझेंगे कि क्या इमाइल दुर्खिम ने सुसाइड के बारे में क्या अपनी राय दी। देखिए, बेसिकली समाज में क्या माना जाता है कि जो सुसाइड है, आत्महत्या है, ये एक इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट है या एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। लेकिन इमाइल दुर्खिम ने अपनी रिसर्च के द्वारा ये प्रूव किया। उन्होंने पूरे यूरोप से स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट किया और उसके बाद वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि जो सुसाइड है वो एक सोशियोलॉजिकल फिनोमिना है, ना कि साइकोलॉजिकल या इंडिविजुअल। उनके अनुसार सुसाइड जो है वो एक सोशल फैक्ट है और समाज के कुछ ऐसे दबाव होते हैं, कुछ ऐसे रेगुलेशंस होते हैं जो हमें मजबूर करते हैं सुसाइड करने के लिए। तो दुर्खिम ने कहीं ना कहीं इस धारणा को तोड़ा कि सुसाइड साइकोलॉजिकल नहीं है, यह इंडिविजुअल नहीं है, ये समाज है जो आत्महत्या के लिए व्यक्ति को मजबूर करता है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या इन्होंने बेसिकली सुसाइड के बारे में कहा। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि इमाइल दुर्खिम एक पहले फाउंडेशनल सोशियोलॉजिस्ट थे या एक क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट थे। इसके साथ साथ इनको सोशियोलॉजी का एकेडमिक फादर भी कहा जाता है। इन्होंने 1897 में ली सुसाइड नाम से एक फ्रेंच में बुक लिखी, क्योंकि इमाइल दुर्खिम फ्रांस के थे तो बेसिकली इनके काम हमें फ्रेंच भाषा में देखने को मिलते हैं। तो ली सुसाइड नाम की इन्होंने किताब लिखी 1897 में। यहां पर इन्होंने अगेन वही चीज जो मैंने जस्ट आपको बताया कि सुसाइड को प्रूव किया कि ये एक सोशियोलॉजिकल फिनोमिना या सोशियोलॉजिकल फैक्ट है, ना कि एक इंडिविजुअल या साइकोलॉजिकल फिनोमिना। ठीक है, तो इन्होंने सुसाइड को बेसिकली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहला इन्होंने कहा कि सुसाइड होता है एक इगोइस्टिक टाइप का सुसाइड, एक होता है अल्ट्रुस्टिक टाइप का सुसाइड, और एक होता है एनोमिक, और एक होता है फैटलिस्टिक। अब ये अलग अलग कैसे हैं हम ये जानने की कोशिश करेंगे। जो इगोइस्टिक सुसाइड है, इसमें जब कोई व्यक्ति इगोइस्टिक सुसाइड करता है तो उसका समाज से एक तरह से इंटीग्रेशन या जुड़ाव खत्म सा हो जाता है, वो अपने को समाज से कटा हुआ महसूस करता है। अल्ट्रुइस्टिक में ठीक उसका उल्टा होता है, व्यक्ति समाज से अपने को बहुत जुड़ा हुआ महसूस करता है और समाज के लिए जान देने के लिए, समुदाय के लिए अपने जान देने के लिए तैयार होता है। ठीक है, एनोमिक सुसाइड में ऐसा देखा गया है कि जब रेगुलेशन नहीं होता है समाज में, नॉर्म्स वैल्यू एक तरह से खत्म से हो जाते हैं, पूरी अव्यवस्था फैल जाती है, नॉर्मलेसनेस आ जाता है, उस स्थिति में हम एनोमिक सुसाइड देखते हैं समाज में। और फैटलिस्टिक सुसाइड में हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा रेगुलेशन हो गया, आपने अति रेगुलेट कर दिया किसी व्यक्ति को, है ना, जैसे गुलाम हो गए आदि आदि, है ना, उस तरह के व्यक्तियों में फैटलिस्टिक सुसाइड पाया जाता है। तो इसे हम एक एक करके आगे देखेंगे क्या क्या ये होते हैं। तो 4 सुसाइड है, अल्ट्रुस्टिक, इगोइस्टिक, एनोमिक और फैटलिस्टिक। ये बेसिक जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। तो पहला जो है वो है इगोइस्टिक सुसाइड। तो जैसा मैंने कहा कि इगोइस्टिक सुसाइड में इंडिविजुअल जो होते हैं वो डिटैच हो जाते हैं सोसाइटी से, वो एक फीलिंग ऑफ आइसोलेशन उनके अंदर आ जाता है, मीनिंगलेस आ जाती है,
जीवन में कोई उद्देश्य नहीं रह जाता, बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम समाज से बिल्कुल कट गए हैं, लोनलीनेस आ गई है और समाज हमारी कोई फिक्र नहीं करता, परिवार हमारी कोई फिक्र नहीं करता। तो इस स्थिति में फिर वो सुसाइड के लिए प्रेरित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल से हम चीजों को और बेहतर समझ पाएंगे। जैसे इंडिया में बहुधा देखा जाता है कि जो एल्डरली पीपल हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके बच्चे या तो विदेशों में चले गए काम करने के लिए, कई 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 केसेस में ऐसा देखा गया, विदेशों में चले गए, माँ बाप यहाँ अकेले हैं, बिल्कुल बड़े बड़े घर हैं लेकिन अकेले पड़े हुए हैं, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, सुख है दुख है बीमारी है लेकिन अकेले पड़े हुए हैं, बच्चे विदेशों में हैं या किसी और बड़े शहरों में हैं, माँ बाप अकेले। तो इस स्थिति में कई बार देखा गया कि ये बुजुर्ग लोग बिल्कुल एकाकी जीवन सा बिताते हैं, इनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है, बीमार हो गए तो कोई इलाज के लिए ले जाने वाला नहीं है। तो इस तरह क्या होता है कि एक आइसोलेशन में आ जाते हैं, एक कटाव सा महसूस करने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कई बार देखा गया, कई रिसर्च से ही पता चला गया है कि इस तरह के एल्डरली लोग सुसाइड की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। एक रिसर्च ने बताया, दूसरा एग्जाम्पल, एक रिसर्च ने बताया कि पेंडेमिक के दौरान, कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान युवाओं में, बेसिकली जो युवा लोग थे उनमें काफी लोनलीनेस आ गई थी। उसका कारण था एक तो लॉकडाउन, दूसरा जॉब का चला जाना, फिर परिवार में अगर किसी को मान लीजिए उन्हीं को कोविड जैसे सिम्टम आ गए तो फिर और उनको बिल्कुल डिटैच कर दिया गया था, दूर कर दिया गया था। तो इसलिए उनमें भी जो था एकाकीपन, लोनलीनेस, कटाव का एक तरह का रूप देखने को मिला। वो समाज से भटके अलग थलग से महसूस करने लगे और वो सुसाइड की तरफ प्रेरित हुए। तो इस दौरान कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान 15.57 सुसाइड जो हुए वो इसलिए हुए कि लोगों ने आइसोलेशन एक्सपीरियंस किया, लोगों ने समाज से कटाव एक्सपीरियंस किया। और इन 15.57 जो ये थे, ये अधिकतर युवा लोग थे। ठीक है, तो कोविड-19 में जो कोविड-19 पैंडेमिक में जो सुसाइड हुए थे वो भी किस में आते हैं, वो इगोइस्टिक सुसाइड में आते हैं, क्योंकि इस दौरान भी लोगों ने स्वयं को समाज से कटा हुआ पाया। ठीक है, कई बार रिटायरमेंट डिस्कनेक्शन की वजह से भी इगोइस्टिक सुसाइड देखा जाता है कि व्यक्ति पहले ऊंचे पद पर है, उसका नेटवर्क बड़ा अच्छा है, समाज में उसका रुतबा है, और जब वो रिटायर होता है तो फिर उसे कोई पूछता नहीं है ना, उसका नेटवर्क खत्म हो जाता है, वो बिल्कुल घर में बैठा हुआ है, कुछ करने को नहीं है, कोई पूछ नहीं रहा है, तो फिर वही डिस्कनेक्शन, वही आइसोलेशन। और अगेन कई बार देखा गया कि रिटायरमेंट के बाद भी लोग सुसाइड की तरफ प्रेरित होते हैं। इसके अलावा टीनेज बुलिंग बहुत देखा गया है कि स्कूलों में या कॉलेजेस में कुछ नए स्टूडेंट होते हैं तो उनकी रैगिंग होती है, बुलिंग होती है, उनको बहुत सताया जाता है। तो अगेन दे फील काइंड ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम सोसाइटी, एक तरह का उनमें अलगाव सा आ जाता है, दुराव आ जाता है, और फिर कई बार इस तरह के जो बुली के शिकार बच्चे होते हैं वो भी सुसाइड की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल मैंने आप दिए, ये सब को दिए हैं, ये क्या है, इगोइस्टिक सुसाइड है, जब आप समाज से कटा हुआ महसूस करते हैं। अल्ट्रुस्टिक सुसाइड, ये इसका ठीक उल्टा है। इसमें आप समाज से बिल्कुल एक तरह से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, आप समाज को ही अपना सर्वस्व मानते हैं, आप समाज के लिए जान देने को भी तैयार हैं। तो वो है अल्ट्रुस्टिक सुसाइड, जब इंडिविजुअल ओवरली इंटीग्रेटेड हो जाता है सोसाइटी के साथ, अपने को सेक्रीफाई कर देता है समाज के लिए, दूसरों के लिए, तो उस तरह के सुसाइड को हम कहते हैं अल्ट्रुस्टिक सुसाइड। एग्जाम्पल्स हैं जैसे जौहर, आपने सुना होगा, है ना, राजस्थान में राणा सांगा, जो मेवाड़ के राजा राणा सांगा की बीवी रानी कर्णावती ने जौहर किया था, है ना, मुगलों से अपनी इज्जत की रक्षा के लिए, है ना। तो जौहर इज वन ऑफ द टाइप ऑफ अल्ट्रुस्टिक सुसाइड। सती प्रथा हम सब जानते हैं, समाज का एक ऐसा प्रथा थी भारत में जो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से प्रतिबंधित हुई थी 1829 में। इसमें क्या था, जब पति मर गया तो पत्नी को भी फिर उसकी चिता के साथ जलना पड़ता था। तो ये भी समाज के लिए वो जान दे रही थी, समाज की प्रथाओं को प्रमुखता देते हुए जाने। तो सती प्रथा जो आत्महत्या थी वो भी किस में आती है, अल्ट्रुस्टिक सुसाइड में आती है।
या जो सोल्जर्स हैं, जो हमारे वीर सिपाही होते हैं, जो देश के लिए अपनी जान देने को तैयार होते हैं, लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं देश के लिए बलिदान कर देते हैं स्वयं को, या आज़ादी के संघर्ष के दौरान भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इस तरह के जो वीर थे, उन्होंने देश के लिए जो जान किया, अपनी कुर्बानी दी, वो सब किस में आता है? अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड में आता है। ठीक है, एक और एग्जांपल है वर्ल्ड वॉर 2 के समय पर कामिकेजे पायलट जो थे, ये जापान के पायलट थे, और इनको हिदायत दी गई थी कि आपको जैसे ही कोई दुश्मन का कोई एरिया नजर आए, कोई बटालियन नजर आए जंगल में, मैदान में, कहीं पे, तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने जहाज को उनके उस अड्डे के ऊपर, उनके शिविर के ऊपर आपको क्रैश कर देना। और जब वो ऑब्वियसली जब वो अपने एरोप्लेन को क्रैश करेगा तो वो स्वयं भी मारा जाएगा। तो कामिकेजे पायलट जो काम करते थे उस दौरान, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान के, तो वो भी किस में आता है? आपका अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड में आता है। इसके अलावा जो जिहादी अटैक्स होते हैं, जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं, जैसे 9/11 अटैक हुआ था कि जहाज को लेकर बिल्डिंग पे टकरा दिया है ना, या स्वयं जैसे राजीव गांधी की हत्या हुई थी, स्वयं बम से अपने को उड़ा दिया था उस लेडी ने। तो लाइक दैट, इस तरह के जो भी सुसाइड हैं वो अल्ट्रुइस्टिक में आते हैं, क्योंकि जो टेररिस्ट है कहीं ना कहीं किसी अपने कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी कम्युनिटी के वैल्यूज को प्रमोट करने के लिए अपनी जान देते हैं। तो इस तरह के सुसाइड, जिहादी अटैक या सुसाइड बॉम्बर्स ये भी क्या कहलाते हैं? ये भी अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड के अंतर्गत आते हैं। तो ये है अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड और उसके कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, देन एनोमिक सुसाइड। जैसा कि मैंने बताया कि एनोमिक सुसाइड कब आता है? जब समाज में अस्त व्यस्तता आ जाती है, अपहेवल आ जाता है, कोई ब्रेकडाउन हो गया, एकदम से क्या हुआ कि इकोनॉमी ब्रेक हो गई, बिल्कुल आप कर्ज में डूब गए, है ना, अव्यवस्था हो गई, और जीवन में आपको ऐसा लगने लगा कि पर्पसलेसनेस आ गई, एक, है ना, कोई पर्पस नहीं है, कुछ नहीं है। तो उस तरह के सुसाइड में जब नॉर्म्स टूट जाते हैं, जब समाज के नॉर्म ही नहीं है, तब उस स्थिति में जो सुसाइड होता है उसको हम क्या कहते हैं? एनोमिक सुसाइड कहते हैं। जैसे फार्मर्स के द्वारा जो सुसाइड किया जाता है, बेसिकली इंडिया में फार्मर सुसाइड इज वेरी कॉमन। तो फार्मर्स जो सुसाइड करते हैं, बेसिकली ये एनोमिक सुसाइड के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये माना जाता है कि फार्मर्स ने लोन अपनी क्षमता से अधिक ले लिया है। कहते हैं ना कि तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर, तो उन्होंने अपनी क्षमता से अधिक लोन ले लिया है, या अपनी परिस्थितियां नहीं देखी, एनवायरनमेंट नहीं देखा, है ना। जैसे विदर्भ के किसानों ने ये नहीं देखा कि ग्रीन रेवोल्यूशन जैसी परिस्थितियां उनके यहाँ नहीं है, पानी नहीं है, उस तरह का वातावरण नहीं है, जलवायु नहीं है, लेकिन उन्होंने लोन ले लिया। तो एक तरह से उन्होंने अपनी सोसाइटी के नॉर्म्स को ब्रेक किया है। तो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उन्होंने लोन नहीं लिया है। तो जब वो लोन नहीं दे पाते हैं, लोन न देने की क्षमता की स्थिति में आते हैं, तो फिर एक और नॉर्म, सोसाइटी का नॉर्म है कि आपने अगर किसी से पैसा लिया है तो आपको पैसा देना है, कर्ज लिया है तो चुकाना है। तो जब वो ये नहीं दे पाते, कर्ज नहीं दे पाते बैंकों का, तो फिर एक और नॉर्म टूटता है, तो नॉर्मलेसनेस की स्थिति आ जाती है। तो जब नॉर्मलेसनेस की स्थिति में कोई फार्मर सुसाइड करता है, क्योंकि वो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर रहा है, किसी का लिया हुआ पैसा नहीं दे पा रहा है, तो जितना कर्ज लेना था उससे ज्यादा उसने ले लिया, तो फिर किसान सुसाइड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कई बार नेचुरल डिजास्टर में जब बहुत ज्यादा हानि हो जाती है, जैसे जापान में 1995 में कोबे में अर्थक्वेक आया था, जिसमें कई लाख लोगों की डेथ हुई थी, और इससे बिल्कुल समाज में जो था, जो सर्वाइवर्स बचे थे, उनके जो अपने थे वो मारे गए थे, परिवार नष्ट हो गए थे, घर टूट गए थे, रोजगार चला गया। तो जीवन में बिल्कुल ऐसा लग रहा था सब नॉर्म्स खत्म हो गए हैं, सब कुछ टूट गया है, बिखर गया है, तो सब कुछ अंधेरा अंधेरा उनको नजर आ रहा था। तो इस दौरान 1995 में कोब में सुसाइड रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि इन लोगों के जीवन में नॉर्मलेसनेस आ गई थी, जीवन में कह लीजिए पूरी अव्यवस्था आ गई थी, है ना। तो उस दौरान भी बड़ा मुश्किल हो गया था उनके लिए कि समाज क्या दोबारा वापस उसी स्थिति में आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। तो निराश होकर कई लोगों ने आत्महत्या उस दौरान कर ली थी। तो दैट इज एनोमिक सुसाइड।
ठीक है। उसी तरह ग्रेट डिप्रेशन 1930 में जो अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आया था, तो उस दौरान भी कई लोगों ने रोजगार खोया, है ना। और उसके बाद वही स्थितियां, परिवार को का लालन पालन नहीं कर पाए, तो फिर वही नॉर्म, जैसे परिवार के कमाने वाले व्यक्ति पर परिवार को पालने की जिम्मेदारी है, उसकी नौकरी चली गई, पैसा नहीं है, पाल नहीं पा रहा है, नॉर्म को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो फिर वो सुसाइड कई बार देखा गया है कि 1930 के दशक में बहुत ज्यादा सुसाइड हुए थे अमेरिका में। और ये जितने सुसाइड हुए थे ये सब क्या थे? एनोमिक सुसाइड थे। फिर कई बार देखा जाता है कल्चरल डिसलोकेशन की वजह से, जैसे कोई ट्राइबल पीपल हैं, उनको आपने डिस्प्लेस कर दिया, उनके एरिया में आप कोई डैम बना रहे हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और उनको दूसरी जगह डिसलोकेट कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया शहर की तरफ, तो अब वो वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाते, उनके लिए वहाँ की दुनिया बिल्कुल नई है, वहाँ के नॉर्म बिल्कुल अलग हैं, तो अगेन दे फील अ काइंड ऑफ नॉर्मलेस ओवर देयर एंड मोस्टली दे कमिट सुसाइड। तो इस तरह की चीजें भी होती है। एक स्थिति और आती है एनोमिक सुसाइड में, जब मान लीजिए आपको अचानक से कोई बहुत बड़ी चीज मिल गई, मान लीजिए आपकी करोड़ों की लॉटरी निकल गई और आप बिल्कुल गरीब हैं, है ना, बिल्कुल गरीब हैं और आपकी करोड़ों की लॉटरी निकल गई, तो उस स्थिति में भी कई बार क्या होता है कि व्यक्ति अपनी नई परिस्थिति से सामंजस्य नहीं बिठा पाता, उसका कटाव हो जाता है जो पुराने लोग हैं उनसे भी, और जिस नए समाज में, जिस अमीरी वाले समाज में हो जाता है वहां से भी वो जुड़ नहीं पाता है, तो उसको समझ नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है, तो वो उसके लिए भी फिर वो अव्यवस्थित सा जीवन या अव्यवस्थित सा समाज हो जाता है, और फिर वो भी कई बार उस स्थिति में भी देखा जाता है कि व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। तो एकदम से हाई इकोनॉमिक स्टेटस पा लेना और एकदम से बिल्कुल डाउन हो जाना, दोनों स्थितियों में एनोमिक सुसाइड देखा गया है। देन द लास्ट वन इज फैटलिस्टिक सुसाइड। इस फैटलिस्टिक सुसाइड में हम क्या देखते हैं, जब आप पर बहुत ज्यादा एक्सेसिव रेगुलेशन हो रहा है, समाज आपको बहुत ज्यादा रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है, आपको कहा जा रहा है कि बस आप हमारे अकॉर्डिंग ही चलोगे, जो हम कहेंगे वही आपको मानना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कास्ट ऑपरेशन देखे गए हैं इंडिया में, है ना, कि जो कास्ट के मेंबर्स हैं, लोअर कास्ट के मेंबर्स हैं, उनके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है, उन पर कई तरह के सोशल रेस्ट्रिक्शंस इंपोज किए जाते हैं, तो इन सारी चीज़ों से उनमें एक होपलेसनेस की भावना आती है ना, एक फीलिंग ऑफ एंट्रैपमेंट आती है कि वो ट्रैप में फंस गए हैं, क्या उनके जीवन में कोई पर्पस नहीं है, सब उनको आगे बढ़ने के मौके नहीं हैं, वो पूरी तरह से उच्च जातियों द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं, तो इस तरह भी वो सुसाइड के केसेस देखे गए हैं। ठीक है। प्रिजनर्स को हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, बिल्कुल उठना है तो उठो, बैठना है तो बैठो, बिल्कुल ओवर कंट्रोल जब हम किसी प्रिजनर को करते हैं तो देखा जाता है कि वो प्रिजनर्स को लगता है कि अब मैं यहाँ से छूट तो पाऊंगा नहीं, और मेरा सारा जीवन इसी जेल में बीतना है, तो इससे बढ़िया मैं मरना ही बेहतर समझता हूँ। तो उस स्थिति में भी कई प्रिजनर्स को जब हम ओवर रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं कई बार, तो वहां भी सुसाइड जो होता है वो फैटलिस्टिक सुसाइड होता है। ठीक है। देन डोमेस्टिक अब्यूज, अगर घर में जैसे कोई बहू है, नई बहू है, दहेज के लिए उसे सताया जा रहा है, उसके मायके वालों से उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है ना, उसको परेशान किया जा रहा है, पति परेशान कर रहा है, सास परेशान कर रही है, दूसरे लोग परेशान कर रहे हैं, मायके से कोई सपोर्ट नहीं है, तो अगेन उस पर एक तरह का ओवर रेगुलेट वो महसूस करती है अपने को, जो कुछ भी उसको होप नजर नहीं आती है, एंड शी फील्स दैट शी इज बीइंग ओवर रेगुलेटेड, एंड इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन the suicide she committed is a fatalistic suicide. Then oppressive work condition अगर कहीं पर है, जैसे स्वेट शॉप है जहाँ पे प्रॉपर कंडीशंस नहीं है काम की, छोटे से कमरे में आपने 30-40 लोगों को भर दिया है, वहीं पे काम कर रहे हैं, साफ सफाई नहीं है, पंखे नहीं है, हवादार नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति क्या बिल्कुल ऐसा लगता है कि उसका जो ऑपरेसिव वर्क एनवायरनमेंट है और उसका कोई ख्याल नहीं रख रहा है और ओवर रेगुलेट हो रहा है, उससे 12-12, 13-13, 14-14 घंटे काम करवाया जा रहा है, तो अ काइंड ऑफ ऑपरेशन कम्स ओवर देयर एंड ही फील अ बिट डिप्रेस्ड, और उस स्थिति में भी वो ओवर रेगुलेट होते हुए फैटलिस्टिक सुसाइड करता है। इसी तरह के सुसाइड जब
ब्रिटिशर्स हमारे देश से इनको क्या बोलते गुलामों को लेकर दूसरे देशों में गए थे, मॉरिशस, मालदीव या अमेरिका वगैरह या इंग्लैंड वगैरह लेके गए थे टी प्लांटेशन में काम करने के लिए, खदानों में काम करने के लिए। तो उन मजदूरों को जब वो ले जा रहे थे गुलाम बनाकर, तो वो समझ गए थे अब जीवन वापस तो इस अपनी धरती में आना नहीं है, तो कई बार समुद्र में जाते हुए जहाज़ों से उन्होंने समुद्र में छलांग लगा दी। तो उस तरह का सुसाइड भी क्या होता है, फेटलिस्टिक रेगुलेशन है, क्योंकि वो टोटली रेगुलेट हो रहे थे किससे, ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो वो सुसाइड भी क्या था, फेटलिस्टिक सुसाइड ही था। ठीक है दोस्तों, तो ये था बेसिक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको दिया है दुर्खिम के सुसाइड के बारे में, उनके सुसाइड के टाइप्स के बारे में। तो देखिए, सोशल इंटीग्रेशन जब बहुत ज्यादा लो होता है तो इगोइस्टिक सुसाइड होता है। ये जस्ट फॉर योर समरी आई एम गिविंग ओवर हियर। सोशल इंटीग्रेशन जब बहुत ज्यादा हाई होता है तो अल्ट्रुस्टिक सुसाइड होता है। जब सोशल रेगुलेशन बहुत ज्यादा लो होता है तो एनोमिक सुसाइड होता है। बहुत ज्यादा हाई होता है सोशल रेगुलेशन तो फैटलिस्टिक सुसाइड होता है। तो ये इनकी बेसिक कॉन्सेप्ट था सुसाइड का। तो आई होप ये छोटा सा लेक्चर आपको समझ आया होगा। ये सिंपल मैंने एक्सप्लेनेशन दी है सुसाइड के जो टाइप्स दुर्खिम ने बताए थे। इसमें और भी बहुत सारी डिटेल है जो हम आपको अपनी नॉर्मल क्लासेस में देते हैं। इसके अतिरिक्त हम आपको स्टडी मटेरियल, MCQs, रेगुलर टेस्ट सीरीज वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। एंड इफ एनी वन आउट ऑफ यू वांट टू join our courses for UGC NET 2024 December, they may enroll as soon as possible, क्योंकि हमारी क्लासेस लगभग स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आप जितना जल्दी हो सके एनरोल कीजिए। धन्यवाद। कल मैं फिर आपसे मिलूंगा, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ 15-20 MCQ लेके आऊँगा और फिर हम देखेंगे कि कैसे UGC NET आपसे इस छोटे से सब्जेक्ट से भी कैसे घुमा फिरा के MCQs पूछता है। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।